अच्छा, this question is again based on wave theory of light. Okay, interference and diffraction पे ये based है. So it is given to you that rays of light जो है वो इस तरह से आ रही है. यहाँ पे जो आपका medium है that is your medium 1. Okay, this is your medium N1. अच्छा, यहाँ पे इस रीजन में जैसे ये स्लिट्स है, दिस इज S1, दिस इज S2, ये आपके दो स्लिट्स है एंड स्लिट्स क्रॉस करके जैसे ही रेज ऑफ लाइट यहाँ पे आती है, दिस इज योर मीडियम N2. ओके, ना ऑब्वियसली आपका ऐसे केस में शायद सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे नहीं होगा. सेंट्रल मैक्सिमा बेसिकली क्या होता है, इट इज दैट पॉइंट जहाँ पे आपका पाथ डिफरेंस इज 0. सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट अ पॉइंट where path difference is 0. ओके, ऐसा ये पॉइंट जो है आपको फाइंड आउट करना है. अब ये वाला पॉइंट आपको कैसे मिलेगा? सी, आपको पता है कि इस रीजन में आपका पाथ डिफरेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे. आप यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे. ओके, नाउ दिस एंगल इज गिवन टू यू, लेट्स से थीटा. इफ दिस एंगल इज गिवन टू यू एज थीटा, तो ये रे ऑफ लाइट एंड ये रे ऑफ लाइट अगर जो आप कंपेयर करोगे तो दिस रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग दिस एक्स्ट्रा पाथ. करेक्ट. लेट्स कॉल दिस एक्स्ट्रा पाथ एज डेल्टा x1. तो ये एक्स्ट्रा पाथ कितना ट्रैवल हो रहा है? सो इफ दिस इज d, ये d है, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज. ओके, सॉरी, ये एंगल थीटा नहीं है, आपको नॉर्मली ये एंगल दिया जाएगा. लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, क्योंकि ये थीटा दोगे तो फिर ये कॉस थीटा एंड ऑल हो जाएगा. सो इफ दिस एंगल इज गिवन टू यू एज थीटा, दिस इज d, दिस डेल्टा x1 वुड बिकम इक्वल टू d साइन थीटा. सो ये जो रे ऑफ लाइट है ये एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल कर रही है यहाँ पे पहुंचने के लिए, एंड ये एक्स्ट्रा पाथ जो ट्रैवल कर रही है दैट इज इक्वल टू d साइन थीटा. बट ये जो एक्स्ट्रा पाथ है इट इज इन मीडियम N1 ना, मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1. नाउ ये इसका ज्योमेट्रिकल पाथ हुआ. ऑप्टिकल पाथ कितना होगा? सो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, लेट्स कॉल दिस एज आल्सो डेल्टा x1. ओके, ये जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस. नो, दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द ऑप्टिकल पाथ. So this one becomes N1 into d sin theta. Okay. Now because ये ray of light यहाँ तक ज्यादा पाथ ट्रैवल कर रही है, अच्छा आपको ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे फाइनल पाथ डिफरेंस इज 0. तो यहाँ पे पहुंचने के लिए ये रे अगर जो ज्यादा पाथ ट्रैवल कर रही है, तो फाइनली अगर जो आपको पाथ डिफरेंस 0 चाहिए तो वो दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा सच दैट अब दिस रे विल ट्रैवल अ ग्रेटर डिस्टेंस. नाउ this ray will travel a greater distance. Okay. Now ये रे कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ये फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी होगी. ओके, नाउ इफ so this ray is traveling this extra path. Let's call this as delta x2, and let's say this angle is alpha. If this angle is alpha, so delta x2 कितना हो जाएगा? Again this is a right angle triangle, this is d, this angle is alpha, delta x2 हो जाएगा d sin alpha. So optical path difference delta x2 would be equal to n2 into d sin alpha. Correct. Now I can say this for net path. आपको फाइनल पाथ डिफरेंस 0 चाहिए ना, तो फाइनल पाथ डिफरेंस 0 तब होगा जब दिस पाथ डिफरेंस एंड दिस पाथ डिफरेंस इक्वल होंगे, ताकि यहाँ पे इस रे ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहां से इस रे ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, इफेक्टिवली दोनों यहां तक इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे. सो आई राइट, सो इफ दिस इज योर पॉइंट O, सो एट पॉइंट O path difference is 0
At point O, part difference is 0. So therefore, delta x1 should be equal to delta x2. Delta x1 is n1 d sine theta. Delta x2 is n2 d2 into sine alpha. n2d into sine alpha. ये d और d कट हो जाएगा. So in this case, n1 sine theta is equal to n2 sine alpha. Okay. Now how would you find out alpha? Okay. Now if this angle over here is alpha, ये angle यहाँ पे alpha है, आपको ये distance find out करना है. Let's say this distance is equal to x naught. Okay. Now how would you find out this distance x naught? तो आप बस क्या करोगे? आप इस point से ये point तक just join this. And we can always prove this. ये हम लोगों ने theory के वक्त किया. If this angle is alpha, this angle will also be equal to alpha. So यहाँ पे tan alpha can be written as x naught divided by this distance, that is d. Okay. So now if the values are given to you, मान लो कि आपको d की वैल्यू दी हुई है. If d is let's say 1 meter. Okay. This capital D is let's say 1 meter. Okay. N1 is given to you as let's say 4/3. N2 is given to you as 10/9. And theta is given to you as 30 degrees. So you can find out x naught. You have to just put the value. So N1, this will be 4/3. Sine 30 is 1/2. N2 is 10/9 into sine alpha. तो ये कितना आ जाएगा? 3 1s are 3, 3s are 2 1s are 2, 2s are. So 6/10. So therefore alpha will become 37 degrees. Okay. हाँ, एक बार ये आपको साइन अल्फा 37 मिल गया, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. तो आपका जो tan अल्फा होगा, tan 37 is 3/4. दिस इज x नॉट बाई डी. तो आपको जो x नॉट है दैट विल टर्न आउट टू बी 0.75 meters. Okay. Fine. Now when you are using this formula, okay, आप जब ये सारी चीजें करते हो, ये इस तरह से चीजें करते हो, तो यहाँ पे हम लोग जो assumption मानते हैं वो ये है कि d is much 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 greater than small d, and which is most of the time true. This assumption is true most of the time. Okay.